नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। पीके टाइम्स के एक खास कार्यक्रम सीधी बात में आपका स्वागत है। सीधी बात में हम चर्चा कर रहे हैं पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर। क्या पश्चिम बंगाल में भाजपा का कमल खिलेगा या फिर ममता बनर्जी मारेगी चौका? पश्चिम बंगाल में बुधवार को दूसरे चरण के मतदान के दौरान कई पोलिंग बूथों पर हिंसा और मारपीट की घटनाएं सामने आई है। नादिया जिले के छपरा में भाजपा एजेंट ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया तो शांतिपुर में भाजपा कैंप पर भी हमला हुआ। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं पर मारपीट और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं। मतदान के नतीजे 4 मई को आएंगे। यहाँ पीएम मोदी और अमित शाह की साख दांव पर लगी है तो ममता ने यहां पर डटकर मुकाबला किया है। सबसे बड़ी बात है कि पीएम मोदी और अमित शाह का दावा है कि इस बार पश्चिम बंगाल की जनता ने कमाल कर दिया है और इस बार कमल जरूर खिलेगा और उनकी पार्टी की सरकार बनेगी। तो वहीं ममता बनर्जी भी फुल कॉन्फिडेंट है। उनका दावा है कि सरकारी मशीनरी, धनबल और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के बावजूद प्रदेश की जनता ने टीएमसी का साथ दिया है और इस बार भी पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार बनने जा रही है। क्या होगा ये नतीजे बाद में 4 मई को पता लगेंगे, लेकिन फिलहाल दोनों ही अपने अपने दावों पर टिके हुए हैं और कॉन्फिडेंट हैं। सबसे पहले बात करेंगे मतदान को लेकर। कई स्थानों पर खूनी झड़प होने के समाचार है। बीजापुर में निर्दलीय प्रत्याशी और काउंसलर के बीच मारपीट हो गई है तो श्यामपुकुर में भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। बीजेपी उम्मीदवार रत्ना देवनाथ ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर भी मारपीट का आरोप लगाया है। नादिया जिले की छपरा विधानसभा सीट पर भी मारपीट हुई है। बीजेपी पोलिंग एजेंट मुशर्रफ मीर ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर मारपीट करने, रोड से हमला करने, बंदूक से फायरिंग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, वहाँ उनका इलाज चल रहा है और सिर पर 6 टाँके लगे। साउथ परगना 24 में भी वहाँ भी इस तरह की घटना सामने आई है। बूथ नंबर 76 पर बीजेपी उम्मीदवार विकास सरदार ने कहा कि टीएमसी के गुंडों ने उनकी कार के शीशे तोड़ दिए, उनके सुरक्षाकर्मी की बंदूक छीनने की कोशिश की गई है। इसी तरह से बीजेपी ने भी आरोप लगाए हैं तो टीएमसी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाए हैं। कई स्थानों पर जो माकपा और टीएमसी के कार्यकर्ता भी भिड़े हैं। जाहिर सी बात है कि जहां जिसका मौका लगा वहां उसने सामने वाली पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारपीट दिया और अपना शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की है। आज जो मतदान दूसरे चरण का हुआ है उसके बाद दोनों ही पार्टियों के नेताओं के अपने अपने दावे हैं। मतदान में जिस तरह बम्पर मतदान हुआ है उसके बाद लोगों को लगता है, नेताओं को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से आक्रामक भूमिका रही है चुनाव को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दर्जनों सभाएं की है, गलियों में भी घूमे हैं, लोगों से सीधा कनेक्ट करने की कोशिश की है। अमित शाह पिछले 3 महीने से अपनी टीम के साथ वहाँ जुटे हैं। तो इन दोनों नेताओं का दावा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में लोग टीएमसी से नाराज थे और लोगों ने भाजपा के पक्ष में जमकर मतदान किया है और इस बार उनकी पार्टी की सरकार बनने वाली है। 110 से 15 सीटें उनकी आने वाली है। मोदी ने तो एक और बड़ा दाव खेला। उन्होंने कहा कि यदि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी तो पश्चिम बंगाल में सरकार बनने तक नहीं आएंगे। देखिए, इस तरह इमोशनल कार्ड उन्होंने खेला है, लेकिन जनता पर क्या असर होता है ये रिजल्ट के बाद पता लगेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक बात ये साफ तौर पर देखी गई पूरे चुनाव के दौरान कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से यहाँ आक्रामक रही। उसने कोई अवसर नहीं दिया टीएमसी को या दूसरी पार्टियों को। वो पहले दिन से ही उनके निशाने पर टीएमसी, ममता बनर्जी और सिर्फ टीएमसी रही। तो उनका जो एक मुखी होकर चुनाव लड़ने का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट जा रहा है। दूसरा, उन्होंने कोई अवसर नहीं दिया टीएमसी नेता ममता बनर्जी को
कि वो लीक पॉइंट पर बात करें। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले दिन से ही ये दावा करते आए हैं कि इस बार टीएमसी के खिलाफ पश्चिम बंगाल के लोगों में नाराज़गी है और वो नाराज़गी इस बार वोट बैंक में बदलेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। दूसरी ओर टीएमसी की नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दावा है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने बीजेपी के प्रोपेगेंडा को नकार दिया है। धनबल, बाहुबल और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के बावजूद टीएमसी की सरकार फिर से बनने जा रही है। हम प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करते हैं। वहीं एक जो वहाँ के राजनीतिक विश्लेषक है, उनका मानना है कि यहाँ टीएमसी कहीं बिखरी हुई सी नजर आई है। भले ही ममता बनर्जी इस बात का दावा करे कि उनकी पार्टी की सरकार बन रही है, लेकिन टीएमसी को जितना नुकसान बीजेपी से होगा, कुछ परसेंट कई स्थानों पर कांग्रेस भी उसका नुकसान करते हुए नजर आ रही है। अगर, क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी पुरानी है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हालांकि तृणमूल कांग्रेस पार्टी भी कांग्रेस से ही निकली हुई है, लेकिन ममता बनर्जी का यहाँ अहंकार ये रहा कि उसने कांग्रेस से थोड़ा हाथ मिलाने की कोशिश नहीं की। यदि वो हाथ मिलाती तो उसकी मजबूती डबल हो जाती, पावर डबल हो जाती, लेकिन उन्हें लगता था कि वो कांग्रेस को क्यों सीटें दें, और इस स्थिति में कांग्रेस ने वहाँ अपने उम्मीदवार खड़े किए। लोगों का मानना है यदि कांग्रेस पार्टी 10% वोट भी ले जाती है, कुछ सीटों पर 20% वोट भी ले जाएगी, 5-7 सीटें ऐसी बताई जा रही है वो कांग्रेस जीतने की स्थिति में भी बताई है। अगर उसने कांग्रेस पार्टी ने वहाँ से अपने परंपरागत वोट ले लिए तो वो सीधा सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को नहीं होने वाला है, वो सीधा सीधा नुकसान ममता बनर्जी को होगा। और अगर ममता बनर्जी को इस कांग्रेस पार्टी के वोट काटने से नुकसान होगा तो जाहिर सी बात है इसका फायदा भाजपा को मिलने वाला है। और जो विश्लेषक है उनका ये दावा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, जबकि पाने के लिए सरकार है। भाई यहाँ भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता में रही नहीं है। टीएमसी पिछले 3 बार से सत्ता में है, लगातार 3 बार से सत्ता में रहने के कारण सरकार के खिलाफ एंटी इनकमेंसी होती है, सरकार विरोधी नाराजगी होती है। जाहिर सी बात है, कोई कितना भी बेहतरीन काम कर ले लेकिन उसके खिलाफ नाराजगी होती है। दूसरा कि ममता बनर्जी ने यहाँ एकला चालोरे की नीति पर काम किया जो उसके लिए नुकसानदायक हो सकती है। और बीजेपी ने यहाँ एकमुखी होकर चुनाव लड़ा है। उसने किसी को चेहरा घोषित नहीं किया, लेकिन उन्होंने कह दिया कि बंगाल में यदि भाजपा की सरकार बनती है तो असल बंगाली ही यहाँ का मुख्यमंत्री होगा, यानी कि बाहरी व्यक्ति कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा। जो बांग्ला भाषी होगा, जो बंगाल में जन्म लिया होगा, उसी को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन किसी का चेहरा घोषित नहीं किया। ऐसी स्थिति में हर आदमी जो चुनाव लड़ रहा है वो यही सोचकर चुनाव लड़ रहा है कि हो सकता है मेरी लॉटरी खुल लग जाए। जिस तरह से दूसरे प्रदेशों में जूनियर नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया गया है, उसी तरह से लोगों को उम्मीद है। फिर पूरे देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं ने वहाँ काम किया, संघ परिवार ने काम किया, तो कहीं ना कहीं भाजपा अपने दावे में मजबूत दिखाई दे रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी, क्योंकि वो बिखरी हुई रही, वो भाजपा से लड़ने में उसका समय ज़्यादा गुजरा। ऐसी स्थिति में फिर जो अब उसकी जो अलायंस में जो पार्टियां थी वो भी जाकर वहाँ उसके खिलाफ प्रचार कर रही है, कांग्रेस प्रचार कर रही है, माकपा उसके खिलाफ लड़ी है। तो माकपा का भी कुछ स्थानों पर अभी भी वर्चस्व है, तो उनके वोट भी जो तृणमूल में जाने चाहिए थे वो माकपा में गए होंगे, तो सीधा सा नुकसान वो भाजपा में तो जाएंगे नहीं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस को नुकसान हो गया। तो ये जो सबसे बड़ी गणित यह है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को अपनी आक्रामकता, पीएम मोदी और अमित शाह की जो रणनीति रही, एकमुखी होकर जो जिस तरह चुनाव लड़ा, पहले दिन से ही उन्होंने ममता बनर्जी पर जो निशाना साधा, उनको कटघरे में खड़ा किया, उनके कार्यशैली को कटघरे में खड़ा किया, उनकी योजनाओं को लेकर कटघरे में खड़ा किया। 3 बार का जो कार्यकाल रहे, 15 साल का जो कार्यकाल है,
उसको लेकर मुद्दा बनाया। और इन तमाम बातों के विरोध में ममता बनर्जी अकेली पड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में 4 मई के जो नतीजे हैं, हो सकता है यहाँ पर अभी जो माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अगर एसआईआर का मुद्दा चला तो टीएमसी की सरकार भी बन सकती है, या बन सकती है और कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। एसआईआर का मुद्दा चल गया तो टीएमसी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी, क्योंकि लोगों का यहाँ तक बयान आ रहे थे कि वो 35-35 हज़ार रुपये खर्च करके फ्लाइट से सिर्फ वोट देने गए हैं, क्योंकि इतना डर डाल दिया गया लोगों में कि अगर आप वोट नहीं डालोगे तो आपका नाम वोटिंग लिस्ट से कट जाएगा, आप नागरिक नहीं रहोगे। तो जब इस तरह का डर बैठ जाता है और वो लोगों की संख्या यदि ज़्यादा हुई तो फिर भाजपा को नुकसान हो सकता है। तो ऐसे स्थिति में अभी 4 मई का इंतजार करना चाहिए। दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन आकलन लगता है कि यहाँ पर ममता बनर्जी को थोड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। पिछली बार जैसी वो अपना प्रदर्शन नहीं दोहरा पाएगी, हो सकता है सत्ता से बाहर हो जाए। भाजपा की जो आक्रामक नीति रही है उसके सामने वो कहीं टिकती हुई तो नज़र नहीं आ रही है। लेकिन एसआईआर का मुद्दा ऐसा है कि वो यहाँ कुछ स्थानों पर काफ़ी मजबूत भी है, आक्रामक भी है, और जिस तरह का कॉन्फिडेंस उनका है उससे लगता है कि कहीं वो उनको लगता है कि स्थानीय जो जनता है उन्होंने उनका साथ दिया। तो फिलहाल हमको और आपको सबको इंतज़ार करना होगा 4 मई के नतीजों का। दोनों नेता क्योंकि उत्साहित है, अभी वहाँ पर मतदान ख़त्म हुआ है और दोनों को लगता है कि जनता उनके साथ है, और जो चुनाव लड़ता है हारने वाला भी ऐसा ही सोचता है कि चुनाव मैं ही जीतूंगा। तो हर आदमी को हक है चुनाव जीतने का, क्योंकि जो लड़ता है हर आदमी जीतने के लिए लड़ता है, लेकिन चुनाव तो एक ही जीतता है। तो सरकार भी एक ही पार्टी की बननी है। लेकिन पीके टाइम्स में सीधी बात में फ़िलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नई बात के साथ, किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।